हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। आज हम यहाँ पर यूपी पीसीएस की आरओ की जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन, उन 60 क्वेश्चनों की आज हम टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे जो कि इस टेस्ट सीरीज में लिखे हुए हैं, और इसकी पीडीएफ हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखो, गरम, नरक, तीर्थ और नरक में से इसमें से आपकी बात की जाए कि भाई तत्सम शब्द कौन सा है। तीर्थ आपका इसमें कैसा है, तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगीठी का तत्सम शब्द आपका यहाँ पर अग्निष्टिका है। क्या है? अग्निष्टिका है। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही है। कौन सा तद्भव शब्द है? अब देखो बात क्या कह रहा है, तद्भव शब्द बताओ इनमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो आपका तद्भव शब्द आपका यहाँ पर सूरज है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? अब क्या कह रहा है, तत्सम नहीं है, मतलब एक इसमें से तत्सम नहीं है, बाकी तत्सम है। आंख, नयन, नेत्र और दृग। आपके यहाँ पर कौन कौन से तत्सम है? नयन, नेत्र और दृग आपके तत्सम है, जबकि आंख आपका तत्सम नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब देखो इसमें से क्या है तत्सम शब्द, कान, जीभ, मुख, दांत। और इनमें से तत्सम शब्द क्या है, मुख आपका इसमें तत्सम शब्द है। देखो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मन में कि हम डायरेक्ट तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट अपना एमसीक्यू लगा रहे हैं। देखो इसलिए लगा रहे हैं कि हम ये ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम व्याख्या की बात करेंगे तो हमें लगता है फिर टेस्ट सीरीज लगाने से कोई मतलब नहीं है, फिर वो क्लास हो जाएगी, है ना। तो हिंदी आप लोग पढ़ो आराम से, और यहाँ पर आप लोग अपने क्या करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। जो क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप अपने माइंड में सही क्वेश्चन करो कि भाई यहाँ पर कौन सा कान, जीभ, मुख, दांत में से कौन सा तत्सम हो सकता है। मान लो आपने आपके माइंड में सही आया मुख, और मैंने आपको सही बताया, तो मतलब क्लियर हो गया। मान लो आपने जीभ मन में सोचा, जीभ सोचा, और मान लो यहाँ पर ऑप्शन सही था मुख, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि हमने यहाँ पर गलत कर दिया है। इसीलिए सिर्फ हम यहाँ पर टेस्ट ही लगा रहे हैं, ना कि हम व्याख्या की बात करेंगे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए, कौन सा तद्भव शब्द है? अब इसमें से तद्भव मधुप, मधुकर, गोसाई, अष्टाध्यायी। अब इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव शब्द आपका गोसाई होगा। क्या होगा? गोसाई आपका तद्भव होगा। श्रृंगार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा। देखो अब क्या है, श्रृंगार क्या है आपका? श्रृंगार आपका तद्भव है। अब तद्भव जो शब्द है, लेकिन श्रृंगार का ही तत्सम क्या है? तो श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार होगा। क्या होगा? श्रृंगार होगा। अब देखो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, श्रृंगार होगा, ठीक है। अब श्रृंग में देखो इसमें डबल रा लगा हुआ है, ये सिंह गलत लिखा हुआ है और ये भी गलत लिखा है, सभी गलत लिखे हैं, जबकि श्रृंगार ये वाला आपका डी ऑप्शन सही लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है अब ठीक है। चलिए, हल्दी का तत्सम रूप क्या है? देखो हल्दी का तत्सम रूप पूछ लिया। हल्दी का तत्सम रूप हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या फिर हरिद्रिका। तो आपके यहाँ पर हल्दी का तत्सम क्या होगा? आपका होगा यहाँ पर हरिद्रा। क्या होगा? हरिद्रा होगा। गेहूं का तत्सम रूप होगा। अब गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है? गोधुम, गुंधुम, गोधुम, गोहुम। तो यहाँ पर गेहूं का जो तत्सम रूप होगा आपका गोधुम होगा। क्या होगा? गोधुम होगा। खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? अब खंडहर का तत्सम खंडहर, खंडग्रह, खंडघर और खंडहर। आपका क्या होगा? खंडग्रह होगा। ध्यान रखिए, खंडग्रह आपका खंडहर का तत्सम शब्द होगा। बात करते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष क्या है? देखो वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष क्या है ना। तो वह नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उपासक है। तो क्या है? उपासक। उपासक पूरे वाक्य में उपासक जो है विशेष शब्द को संदर्भित कर रहा है। भले और महान लोग उचित, भले और महान लोग उचित और संयमित बर्ताव करते हैं। कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो विशेष हैं और दो विशेषण हैं। क्या है? दो विशेष और दो विशेषण है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यह लड़की अच्छी गायिका है, उपरोक्त वाक्य में अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? क्या कह रहा है वाक्य? यह लड़की अच्छी गायिका है। उपरोक्त बात अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? गायिका की। किसकी बता रहा है विशेषता? गायिका की बता रहा है। देखो लड़की की नहीं बता रहा, यह की नहीं बता रहा, किसी की नहीं, तो गायिका
क्या है, लड़की कैसी है, अच्छी गायिका है। तो गायिका की विशेषता बताया जा रहा है कि गायिका विशेषता है ये। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताओ। सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में जो विशेषण है आपका क्या होगा, गुणवाचक है। कैसा है, गुण, क्योंकि विद्वान व्यक्ति कैसे होते हैं, पूज्य होते हैं, और पूज्य एक कैसे गुण है, तो एक तरीके से गुणवाचक। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, देखो उससे बात करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे उम्मीद है। एक चीज सुन लो, यूपी की ही आरओ और एआरओ की हम जीएस की टेस्ट लग रही है, जीएस की टेस्ट लग रही है, न्यू वाली लग रही है, और जीएस वर्ल्ड की अभी हम लगा रहे हैं, और जीएस वर्ल्ड की लगाने के साथ साथ हम संस्कृति आईएएस की, किसकी, संस्कृति आईएएस की भी हम लगाना स्टार्ट करने वाले जल्दी हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूपी की आरओ की तैयारी कर रहे हो और हम बहुत सारी टेस्ट लगा रहे हैं, जीएस की और हिंदी दोनों की। चैनल पर जाके एक बार जरूर देख लेना, खुद आप कहोगे कि ये नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए चलिए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, दृष्ट या विषाद, इनमें से आपका कौन सा विशेषण नहीं है, तो आपका इनमें से विषाद आपका विशेषण नहीं, जबकि उत्कृष्ट, निष्कृष्ट और दृष्ट आपका विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, फिर से पूछ लिया, विशेषण नहीं है, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। इसमें से आपका मानस जो शब्द है वो आपका विशेषण नहीं है, जबकि सज्जन, दुर्जन और सुकुमार आपके विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इनमें, आगामी, शांत, काला या तुम, तो आपका तुम जो है वो विशेषण नहीं है, जबकि आगामी, शांत और काला विशेषण आता है। विशेष शब्द है, अब इसमें विशेष क्या है, ललिता, सुंदर, लंबा और लघु। अगर हम इन चारों में विशेष शब्द को ढूंढने की कोशिश करें, ललिता आपका विशेष शब्द है। विशेष शब्द पहचाने, इसमें भी आया है कि विशेष शब्द बताओ, उमा, कालिमा, मधुरिमा और महिमा। तो उमा, कालिमा, मधुरिमा और महिमा में जो विशेष शब्द वो आपका है, उमा आपका विशेष शब्द है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, उपासना, उद्धार, आलोचना, पृथुल। तो आपका इसमें से विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा, पृथुल आपका इसमें से विशेषण पद हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट और देखते हैं, जीव का पर्याय है। देखो जीव का पर्याय क्या होता है, जीव का पर्याय वचन, रसना, ध्वनि और जीव, रसना होता है। क्या होता है, रसना जीव का पर्याय है। ठीक है, कौन सा अहि का पर्याय नहीं है, देखो अहि का पर्याय उरग, सरीसृप, पवनाश या सिंदूर। तो अहि का जो पर्याय नहीं है ना, तो यहां पर जो उरग है वो आपका अहि का पर्याय नहीं है, जबकि सरीसृप, पवनाश और सिंदूर आपका अहि का पर्याय है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ देते हैं, नरसैंगिक का पर्याय है। देखो नरसैंगिक है ना, नरसैंगिक का पर्याय क्या है, सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो नरसैंगिक का पर्याय की बात की जाए आपका प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, देखो कटी, वृत्तम, अड़ी और तीनों ही नहीं है ना, ये तीनों ही नहीं। तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है, तीनों ही नहीं है। क्या कहोगे, न कटी है, न वृत्तम है, न अड़ी है, हाथ का पर्यायवाची कोई नहीं है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, मरीचिमाली, मरीचिमाली, द्वितांतुर, द्विमातुर, पतंग और तरणी। अब सूर्य का पर्यायवाची इनमें से तीन है, जबकि एक नहीं है, और इनमें से कौन सा नहीं है, द्विमातुर नहीं है, द्विमातुर नहीं है, जबकि मरीचिमाली है, पतंग है, उत्तरणी आपकी सूर्य के पर्यायवाची है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अब चांदनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, ज्योतिषन्ना, कोमदू, शीतवल्लरी और राका। तो चांदनी का पर्यायवाची की बात किया तो राका चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ज्योतिषन्ना, कोमदू और शीतवल्लरी आपकी चांदनी के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, सरस्वती का पर्याय की बात कर रहा है, नहीं है। कौन सा, इला, सिंधुआ, ब्रह्मावादिनी और भारती। तो आपका इसमें से सिंधुआ जो है वो आपकी सरस्वती का पर्याय नहीं है, जबकि इला, ब्रह्मावादिनी और भारती सरस्वती का पर्याय है। चलिए जनार्दन पर्याय है। अब जनार्दन किसका पर्याय है, रघुनंदन का, घनश्याम का, नारायण का, विष्णु का। तो जनार्दन आपका घनश्याम का पर्याय है। किसका, घनश्याम का पर्याय है। कौन सा समुद्र का पर्याय नहीं है, पयोधी, अड़व, वरिद, पारावर। तो इनमें से आपका समुद्र का पर्याय जो है वारिद नहीं है, जबकि पयोधी, अड़व और पारावार आपका समुद्र का पर्याय है। शिव का पर्याय है। देखो शिव का पर्याय इनमें से कौन सा है, मनमम, विबुध,
पिनाकी उससंग। तो इनमें से आपका पिनाकी जो है वो आपका शिव का पर्याय के रूप में जाना जाता है। अज्ञेय का विलोम नहीं है। देखो अब विलोम है ना, और किसकी बात कर रहा है? अज्ञेय का नहीं है। प्रबुद्ध, अनभिज्ञ, अभिज्ञ और प्रज्ञ, इनमें से आपका जो अज्ञ का विलोम नहीं है वो आपका हो गए अनभिज्ञ नहीं है, जबकि प्रबुद्ध, अभिज्ञ और प्रज्ञ आपके अज्ञेय के विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अब देखो अभिज्ञ का विलोम पूछ लिया है, अज्ञ, त्रज्ञ, प्रज्ञ और चतुर। तो अब क्या है पूछा है इन चारों में से अभिज्ञ का जो विलोम है वो आपका क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम है। अब कृतज्ञ का अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ और जड़। आपका कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम है। अब संकीर्ण का विलोम क्या है? संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या विस्तीर्ण। आपका संकीर्ण का हो जाएगा विलोम क्या? विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट और देखते हैं। अनुरुक्ति का विलोम क्या है? तो अनुरक्ति का विलोम की बात कर रहा है। अनुरक्ति का विलोम आपका विराग नहीं है, तिरोभाव नहीं है, सत्संगति नहीं है, विरक्ति है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सापेक्ष का विलोम शब्द, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? असापेक्ष नहीं, निष्पक्ष भी नहीं, निरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपेक्ष भी नहीं होगा, निरपेक्ष आपका सापेक्ष का विलोम हो जाएगा। विग्रह का विलोम शब्द बताओ। विग्रह का विलोम शब्द आग्रह, अविग्रह, संधि और समास। तो अविग्रह का जो विलोम होगा आपका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? मतलब कि इन चारों में से एक विलोम जो सही नहीं मिलान है, वो कौन सा मिलान सही नहीं है? देख लेते हैं। अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रह का अनुज ये भी सही है, आदान का प्रदान ये भी सही है, जबकि उन्नत का अवगत नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। यथार्थ का विलोम क्या है? किसकी बात कर रहा है? यथार्थ, कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। यथार्थ का विलोम की बात की जाए आदर्श से। क्या है? आदर्श यथार्थ का विलोम है। साधु का विलोम शब्द क्या है? साधु है ना, असाधु, दुर्जन, दोनों, केवल पहला। तो आप कहोगे साधु का विलोम असाधु और दुर्जन दोनों है। क्या है? साधु का विलोम असाधु एवं दुर्जन दोनों आपके सही है। इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। लंगड़ा, बुझक्कड़, कोणार्क और भुक्कड़। तो यहां पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? भुक्कड़। क्या हो जाएगा? भुक्कड़ की जो वर्तनी है वो शुद्ध है, जबकि न तो लंगड़ा सही है, न बुझक्कड़ सही है, न ही कोणार्क सही है। तो आपका भुक्कड़ सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब क्या पूछा है? अशुद्ध मतलब कि गलत किसकी है? यहां पर अगर हम गलत की बात करें तो छिंद्रावेंसी की गलत है, जबकि आपकी निर्नुनासिक सही लिखा है, गत्यर्थ सही लिखा है, अंतर चेतना भी सही लिखा है। तो ये शब्द आपको तभी याद हो पाएंगे, तभी आप पढ़ पाओगे। हालांकि ये कोई याद करने वाले शब्द थोड़ी ना है, ये आपको लिखने से प्रैक्टिस होता है, पढ़ने से प्रैक्टिस होता है और देखने से प्रैक्टिस होता है। आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जा रहे हैं, माइंड में जा रहे हैं तो इंपोर्टेंट। जैसे कि मान लो हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है, हम आप लोगों को 10 टेस्ट लगवाएंगे स्पेशल ना, जो कि पहला अभी लग रहा है, 9 बाकी हैं, अभी 10 लगाएंगे। 10 में से प्रत्येक में 60 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 इंटू अगर 60 करें तो कितने 600 हमने हिंदी के क्वेश्चन लगा लिए। तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। कौन सा जो वाक्य है वो इसमें से शुद्ध है? इनमें से वाक्य चारों में से शुद्ध कौन सा, उसकी बात करें। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, डी ऑप्शन इसमें सही है। क्या? तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, डी ऑप्शन सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो इनमें से आपका मन कामना सही है। क्या है? मन कामना इसमें आपका सही है, बाकी सब गलत लिखे हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कवियत्री, कौशल्या, कुच्छी और तेतिल। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें, कवियत्री सही लिखा है, बाकी सब गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें अगर हम बात करें इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की, तो सुरशुषा आपका ये जो बी ऑप्शन है वो आपका सही लिखा है, जबकि बाकी सब गलत है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें भी छाटते हैं, ईशा, ईशा, ईर्षा, ईर्ष्या। इसमें से आपको कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ईर्ष्या आपका ये सही लिखा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। देखो अभी तक शुद्ध थे, अब अशुद्ध पूछा है। उल्लंघन, मौली, कैलाश, वत्सल। आपका इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? कैलाश आपका इसमें गलत लिखा है ना, कैलाश इसमें अशुद्ध लिखा है, जबकि उल्लंघन, मौली और वत्सल आपका
सही लिखा है। चलिए शुद्ध शब्द रूप बताओ। दुर्निवार, दुर्निवार, दुनिवार, दुर्निवार। अब आप अगर सुन रहे हो वीडियो को तो शायद हो सकता है आपको सब सही लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आपको खुद समझ में आएगा इनमें से जो आपका सही है वो दुर्निवार आपका इसमें डी ऑप्शन सही लिखा है। डाकुओं का गांव में घुस गया, क्या? बेड़ा, जत्था, दल, काफिला। डाकुओं का क्या होता है? डाकुओं का दल होता है। क्या होता है? डाकुओं का दल गांव में घुस गया, ये आपका सी ऑप्शन सही है। हाथी के केस विहीन मस्तक के समान खलवाट, क्या होता है? बर्बरीक, बारुण, बीकल या बाहुबली। आपका बर्बरीक हो जाएगा। हाथी के केस विहीन मस्तक के समान खलवाट, बर्बरीक। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? सरवरी, यामा, निषीध या बिभारी। आपका निषीध कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अभावग्रस्त, अकिंचन, अनिमेष या अनिकेत। आपका इसमें जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। जिसका कोई भौतिक आवास ना हो क्या कहेंगे? प्रणब, बेघर, अनिकेत या अखिलेश। क्या कहेंगे? जिसका कोई घर ना हो अनिकेत कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिकेत, सी ऑप्शन सही है। जिस माता ने पेट पर रस्सी बांधकर रोका हो, क्या रोका हो? रज्जुकी, दामोदर, दारुण या विनायक। तो यहां पर से हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा? जिससे जैसे माता ने पेट पर रस्सी बांधकर रोका हो, दामोदर, है ना। अब ये क्वेश्चन ना आपको अपने माइंड में थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएंगे, ऐसे नहीं है कि याद कर लोगे, प्रैक्टिस से आती है। हवन में जलने वाली लकड़ी, काष्ठ की, समिधा, आहुति, वन काष्ठ। आपका इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समिधा। क्या है? समिधा इसमें सही है। कानीन शब्द का सही अर्थ क्या है? कानीन, कान से सुनने वाला, कन्या से उत्पन्न पुत्र, जन्मजात काना मनुष्य, अवैध संतान। कानीन शब्द का जो सही अर्थ होगा कन्या से उत्पन्न पुत्र को कहलाया जाएगा। पेट की आग, दवाग्नि, जठराग्नि, अर्जीर्ण या मंदाग्नि। आपका इसमें से पेट की आग का क्या मतलब है? जठराग्नि। क्या है? जठराग्नि। चलिए और बात करते हैं। समुद्र की मध्य जलती ज्वाला, स्फुज्योति, दावनल, शिवाड़वागी या रॉक। आपका इसमें शिवाड़वाग्नि हो जाएगा। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान, पृष्ठभूमि, नेपथ, यवनिका, व्यासपीठ। तो इसमें नेपथ्य हो जाएगा। बहुत सारे लोग यवनिका पे टिक लगा रहे होंगे जो कि गलत है। रंगमंच के जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है नेपथ्य कहलाता है। तो यहां पर हमने 60 क्वेश्चन अपने हिंदी के कवर कर लिए जो कि इंपोर्टेंट थे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। साथ में एक प्यारा सा कोई कमेंट कर दोगे तो अच्छा लगेगा। बताइएगा वीडियो अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, कमेंट जरूर आप लोग करके बताइएगा। तो आज के लिए आप सभी से अलविदा।